रात का वक्त था। फिजा में हजारों फीट बुलंदी पर एक जहाज खामोशी से सफर कर रहा था। मुसाफिर अपनी दुनिया में मगन थे। Here is your meal, sir. Please let me know if you know anything else. Thank you. It's a very smooth flight today, isn't it? किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले चंद लम्हों में तारीख का एक ऐसा हादसा होने वाला है जिसे सुनकर आज भी इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। 33,000 फीट की बुलंदी, जहां से गिरने का मतलब सिर्फ एक ही होता है और वो है मौत। लेकिन अगर कोई इंसान वहां से गिरकर जिंदा बच जाए तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया और दुनिया को हैरत में डाल दिया। पूरी कहानी क्या है, आइए देखते हैं कल्बे फैसल के साथ। 26 जनवरी 1972 यूरोप का सर्द मौसम। वेस्ना वोलोविच सिर्फ 23 साल की एक नौजवान फ्लाइट अटेंडेंट अपने मामूल के काम पर थी। जहाज था जेट फ्लाइट 367। ये फ्लाइट स्टॉकहोम से बेलग्रेड जा रही थी। रास्ते में कोपेनहेगन और जाग्रेब में रुकना था। ये जहाज मैकडॉनल्ड डगलस DC 932 एक जदीद त्यारा था जिसने अभी एक साल भी मुकम्मल नहीं किया था। सब कुछ नॉर्मल था। मुसाफिर आराम से बैठे थे। It's quite peaceful up here. You can barely see anything but clouds. Let's hope the weather's flying already cold gray. लेकिन शाम के 4:01 पर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका जहाज के अगले सामान वाले हिस्से में हुआ जब जहाज चेकोस्लोवाकिया के एक गांव सर्बसका कामिनित्सी के ऊपर से गुजर रहा था। सिर्फ चंद सेकंड में जहाज 3 हिस्सों में टूट गया और फिर 33,000 फीट की बुलंदी से जमीन की तरफ गिरना शुरू हुआ। जहाज में मौजूद 28 अफराद में से 27 लोग वहीं खत्म हो गए, लेकिन एक शख्स अभी भी जिंदा था। यहाँ से कहानी और भी हैरानकुन हो जाती है जब वेस्ना वोलोविच जहाज के पिछले हिस्से में मौजूद थी। जब जहाज टूटा तो वो एक केटरिंग ट्रे के साथ दब गई। यही चीज उनकी जान बचाने की वजह बनी, क्योंकि वो जहाज से बाहर नहीं गिरी बल्कि जहाज के टुकड़े के साथ ही नीचे आई। जहाज का पिछला हिस्सा एक बर्फ से ढके हुए जंगल में जाके गिरा। दरख्तों ने रफ्तार कम की और बर्फ ने एक नेचुरल कुशन का काम किया। अगर ये जमीन सख्त होती तो शायद नतीजा कुछ और होता। जब टीमें जाए हादसा पर पहुंची तो एक शख्स ब्रूनो हॉनको ने उसे देख लिया। वो एक साबिक जंगी मेडिक था। उसने फौरन इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी और यही फौरी इमदाद उसकी जिंदगी बचाने में अहम साबित हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक एक अजीब बात उसके हक में गई। उसका ब्लड प्रेशर कम था। जब जहाज में अचानक प्रेशर खत्म हुआ तो वो फौरन बेहोश हो गई और यही चीज उसके दिल को फटने से बचा गई। उसके जिस्म पर जो गुजरी वो नाकाबिले यकीन था। उसके स्कल में फ्रैक्चर था। उसकी रीढ़ की डिस्क अपनी जगह से हिल चुकी थी। पसलियां टूट चुकी थी। पेल्विस फ्रैक्चर हो चुका था। दोनों टांगें टूटी हुई थी। इवन दिमाग में खून भी बह रहा था। जिस्म के निचले हिस्से में फॉलिज हो चुका था और अंदरूनी खून की वजह से वो 27 दिन तक कोमा में रही। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि उसे हादसे का कुछ भी याद नहीं था। Where am I? You're in the hospital. You're safe now. What happened? You were in a plane accident, but you survived. महीनों के इलाज के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी। 10 महीने के बाद वो दोबारा चलने के काबिल हो गई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए मुतासिर रही और वो उम्र भर लंगड़ा कर चलती रही। उसने दोबारा उसी एयरलाइन में काम शुरू किया, लेकिन एज अ एयर होस्टेस नहीं बल्कि ऑफिस में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उसे दुनिया का सबसे बुलंद बगैर पैराशूट जिंदा बच जाने वाला इंसान करार दिया। 33,000 फीट एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक नहीं टूटा और शायद आगे भी नहीं टूटे। सरकारी तहकीकात के मुताबिक ये धमाका एक बॉम्ब था जिसे क्रोशीन शिद्दत पसंद ग्रोह ने रखा था। किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन एक शख्स ने फोन करके जिम्मेदारी कबूल की। एक और नजरिया भी है और वो है 2009 में कुछ सहाफियों ने दावा किया कि जहाज को मार गिराया गया था और वो भी सिर्फ 800 मीटर की बुलंदी से। और 33,000 फीट की कहानी सिर्फ एक सियासी झूठ थी, लेकिन ब्लैक बॉक्स के डाटा ने इस नजरिए को टोटली रद्द कर दिया।
बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने तस्दीक की कि जहाज वाकई 33,000 फीट पर था। वेस्ना वोलोविच सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं थी, बल्कि एक अलामत बन गई, हिम्मत की, जिंदगी की और इंसान के नाकाबिले यकीन ताकत की। बाद में वो सियासी सरगर्मियों में भी शामिल हुई और दिसंबर 2016 में 66 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गई। उनके दुनिया से जाने के बावजूद एक सवाल आज भी बाकी है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या वाकई एक मौजज़ा? और अगर आप उनकी जगह होते तो क्या जिंदा बच सकते थे?